तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, हम जो अनुमान लगा रहे थे, अगर हम संस्कृत कैंडिडेटों की बात करें जिन्होंने स्क्रीनिंग दिया था, तो हमारा अनुमान था कि 1900 से लेके 2000 तक या फिर 1800 से लेके 2000 तक कैंडिडेट हैं जिन्होंने टीजीटी संस्कृत का स्क्रीनिंग दिया है। मगर दोस्तों हुआ क्या, कैंडिडेट निकले उम्मीद से ज़्यादा, जो कैंडिडेट थे वो उम्मीद से ज़्यादा निकले और उसके आधार पर हमने जो कट ऑफ बनाई थी वो बनाई थी 1800 से 1900 के आधार पे। तो अब जो कट ऑफ है दोस्तों वो थोड़ी हाई जाने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है अगर कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो साफ सी बात है तो वहाँ पर जो कट ऑफ है उसके ऊपर भी उसका फ़र्क पड़ेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं जो कट ऑफ है अब न्यू कैंडिडेटों के आधार पे कितनी जा सकती है, और आरओ अर्थात मैं कहूँ कि हरियाणा और मेवात दोनों ही कैडर की हम बात करेंगे और प्रत्येक कैटेगरी की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे अनुमान के अनुसार अब कट ऑफ जो है वहाँ वो कहाँ तक जाने की संभावना है। ओके दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले देखिएगा कि अगर जर्नल की बात करें कि जर्नल की कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, जर्नल की कट ऑफ आपकी कहाँ तक जा सकती है, अगर हम इसके बारे में बात करें दोस्तों, तो आरओएच की अगर बात करें, हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा में दोस्तों जो जर्नल की कट ऑफ है वो लगभग 71 से 72 तक जा सकती है, 71 से 72। मगर ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब हम जो बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन की नहीं, नंबरों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अर्थात हम बात ये नहीं करें कितने क्वेश्चन ठीक हो, हम बात कर रहे हैं कि जितने क्वेश्चन ठीक हो उसको 0.95 से गुणा करने के बाद जो नंबर आपके बनते हैं वहाँ तक। ठीक है, तो ये आपकी जर्नल की जो कट ऑफ है वो सेफ मानी जा सकती है। अगर किसी भी कैंडिडेट के नंबर यहाँ तक हैं तो अपने आप को सेफ मान सकता है। और अगर हम बात करें अब ईडब्ल्यूएस की, जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो कहाँ तक जा सकते हैं, पहले हम बात केवल हरियाणा ही करेंगे, आरओएच की करेंगे, फिर हम मेवात की बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस हरियाणा की कट ऑफ कहाँ पे जा सकती है दोस्तों, तो ज़्यादा फर्क यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपकी 68 से 69 69 जो है वो आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि 1 या 2 नंबर का गैप आपको ईडब्ल्यूएस में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करें बीसीबी की कि बीसीबी जो है उसकी कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, तो दोस्तों बीसीबी की कट ऑफ हमारा अनुमान लगभग ईडब्ल्यूएस के समकक्ष ही है, अर्थात 68 या 67, बस यहाँ तक आपकी बीसीबी की कट ऑफ रहेगी। ये बीसीबी की कट ऑफ आपकी रह सकती है। अब हम अगर बात करें दोस्तों, नेक्स्ट कैटेगरी हमारी बीसीए है, तो बीसीए की जो कट ऑफ है वो कहाँ तक रहेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। बीसीए की कैटेगरी जो मेरे अनुसार है, जो मैंने अनुमान लगाया है, हम सब ने अनुमान मिलकर लगाया था, उसके अनुसार बीसीए की कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 66 से 65, अर्थात यहाँ तक आपकी बीसीए की जो कट ऑफ है वो रह सकती है। मगर एससी में आपको काफ़ी अच्छा डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो डिफरेंस क्या है, एससी की कट ऑफ जो है वो लगभग 63 या 62 यहाँ तक ही आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, 63 या 62। मगर यदि हम बात करें अब आरओएच की, तो हमें पता ही है दोस्तों संस्कृत के जो कैंडिडेट होते हैं वो हरियाणा में ज़्यादा हैं और मेवात में कम है। हाँ, मेवात में उर्दू के कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। तो ठीक है, तो अब हम मेवात की अगर बात करें, जो भी साथी यहाँ पे घबराया हुआ है पता नहीं क्या होगा, तो मेवात की और सुन लीजिएगा, हो सकता है आपकी घबराहट थोड़ी कम हो। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे हमारा मकसद ना डराना होता ना ही कुछ और। अब घबराओ या कुछ भी करो दोस्तों, जो कट ऑफ जहाँ पे जानी है वो तो जानी ही है, हम अनुमान बता सकते हैं। अब बात करते हैं जो मेवात कैडर है, मेवात कैडर में जर्नल की कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। मेवात कैडर में दोस्तों जर्नल की कट ऑफ जो है ना वो 69 तक जाएगी दोस्तों। अब आपका मानना होगा सर इतनी कम क्यों, मैं तो कहता हूँ 68 तक भी जा सकती है, 68 तक भी, क्योंकि दोस्तों वहाँ कैंडिडेट कम है और मेवात के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेवात के फॉर्म भरते समय मेवात को अप्लाई नहीं करते। रीज़न बताता हूँ, क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट है संस्कृत वाले, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो जेबीटी टीचर हैं, जो जेबीटी टीचर है जिन्होंने स्क्रीनिंग का पेपर दिया है संस्कृत का, अर्थात उनका संस्कृत विषय भी था, और उन्होंने मेवात कैडर भरा ही नहीं, क्योंकि इससे अच्छी सैलरी तो उनको हरियाणा में मिल ही रही है। अच्छी सैलरी का मतलब ये, अगर वो बाहर रहेंगे यहाँ से तो उनका खर्चा वगैरह बढ़ेगा। वैसे तो मेवात कैडर की अब आप सभी को पता ही है 10,000 प्लस है, एक्स्ट्रा है, मगर वो मेवात जाना पसंद नहीं करेंगे, अपनी यहाँ पे पसंद करेंगे, इसलिए उन्होंने नहीं भरा। और वो महिलाएं जो शादीशुदा और उनके पति गवर्नमेंट जॉब में हैं, उन्होंने भी बहुत सारों ने भरा है, मगर उन्होंने मेवात नहीं भरा। तो मेरे नोन में भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ग्रुप डी में वगैरह में लगे हुए हैं और उन्होंने टीजीटी संस्कृत का अप्लाई किया था, उन्होंने मेवात नहीं भरा। तो इसीलिए वहाँ पे आपकी जो जर्नली की जो कट
ऑफ है वो 68 तक जाने की आपकी संभावना है। और मेवात कैडर की अगर EWS की बात करें दोस्तों, तो EWS की तो आपकी 66 तक रहेगी दोस्तों, 66 तक, या फिर 65 भी हो सकता है मेवात कैडर की, ठीक है। और अगर हम बात करें अब BCB की BCB की कहाँ तक रह सकती है दोस्तों, 65 तक आपकी BCB की रह सकती है, 65 तक दोस्तों, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास BCA है, तो BCA की जो कट ऑफ है वो कहाँ तक रह सकती है। BCA की कट ऑफ अगर मेवात कैडर की बात करें तो 64 तक जाने की संभावना है। और अब अगर बात करें SC, तो SC कैंडिडेट दोस्तों मुझे लगता है 51 या 52 तक भी, क्योंकि SC कैंडिडेट मेरे अनुमान तय बहुत कम है, और जितने भी हैं लगभग यहाँ पे हरियाणा में एडजस्ट हो जाएंगे। अब आप कह रहे होगे, शायद आपके मन में होगी बात कि SC कैंडिडेट ज़्यादा हैं। दोस्तों SC कैंडिडेट ज़्यादा तो हैं, मगर बहुत सारी संभावनाएं ऐसी बनती है जिस भी कैंडिडेट के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं वो जर्नल कैटेगरी में काउंट हो जाता है, तो वो सारे के सारे जर्नल में चले जाएंगे और कैंडिडेट जो है कम रह जाएंगे। तो हो सकता है कि 51 या 52 तक SC की जो कट ऑफ है मेवात कैडर के लिए जाए, ठीक है दोस्तों। ये थी आज की जानकारी। अगर जानकारी अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों जो भी साथी हमसे नया जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि सही समय पर सही जानकारी आपको मिलती रहे। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।